से सुप्रीम कोर्ट काजी ईसा फाइज को एक लेटर लिखा है उनके अपने रिमार्क्स के जवाब में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी डैम केस में चीफ सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं था कि वो पेशरफ्त के बारे में मालूम करे। और मेरा भी यही सवाल था चीफ जस्टिस साहब से कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं था और FIA ने एक मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था और वो उज़्मा बुखारी साहिबा जो हैं वो उनको कानून के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए था मुकदमे के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में तशरीफ़ ले आईं और यहाँ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुकदमा दर्ज हो गया बग़ैर इंक्वायरी के। 30 तारीख को हमें नोटिस दिया जा रहा है, हम उसमें जवाब दाखिल कर रहे हैं कि फलक जावेद ऑन ओथ ये कह रही है कि उसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसने लोड किया है ना उसने रीलोड किया है। लेकिन हमें मौका दिए बगैर उस इंक्वायरी को अंडर प्रेशर FIR में तब्दील कर दिया गया और FIR में भी अगर तब्दील कर दिया गया था तो उसके बाद कोर्ट को ये चाहिए था कि वो महकमे को इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने दी जाती। अगर कोर्ट यहाँ पर महकमे के DG को बुला के या उनके स्टाफ को बुला के ये कहेगी कि जी DG साहब कहाँ हैं और उनके फॉरेन ट्रिप की डिटेल्स दें, हमें नहीं पता, फ़लाँ को पकड़ के लाओ, KPK का रिकॉर्ड लेके आओ, फ़लाँ का रिकॉर्ड लेके आओ। मेरे घर में बार बार छापा मार रहे हैं, मैं इनको बता चुका हूँ कि पिछले 10 महीने से फलक मेरे घर में नहीं आई है। जब उस पर कातलाना हमला हुआ था उसको यहाँ से भेज दिया गया था। उन्होंने मेरे से पूछा आपका उसके साथ रब्ता है, मैंने कहा जी हाँ, मेरे मोबाइल पे उसकी कॉल आती है। और उन्होंने क्या किया, मेरे मोबाइल और मेरे बेटे का मोबाइल ले गए, जबकि मेरा उस केस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब मैं फ़रीक बनने की कोशिश करता हूँ हाई कोर्ट में तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहिबा फरमाती हैं कि जी आप फ़रीक नहीं हैं, आप नहीं फ़रीक बन सकते, और हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट कर देती हैं। अब FIA वाले जो हैं वो जब ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करें, उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आप फलक को पेश कर दें। मुझे फलक को पेश करवाने में भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले 15 महीने गैर कानूनी तौर पे सनम के साथ ज़िमनियों के थ्रू उसको मुलव्वस करके उस पर 14 मुकदमे बनाए गए, 3 उसके डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए। हम 15 महीने अदालतों में ज़लील होते रहे। अब आप दोबारा वही सिलसिला उसको रिपीट करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर है मैं अपनी दूसरी बेटी को ये ऑर्डर नहीं कर सकता। वो अपने खामन के साथ रहती है, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही है। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि तुम ज़बरदस्ती आ जाओ और आके कोर्ट के मुंह में चले जाओ और इंतकाम का निशाना बनना शुरू हो जाओ। हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक दिन में 4-4 दफ़ा हमारे घर में रेड की जा रही है। बंदा पूछे जब आप मेरे सेल फ़ोन ले गए हो, मेरे घर की बार बार तलाशी लेके चले गए हो, आके यहाँ पे एक नई स्टोरी बता रहे हैं कि जी फ्रेंचाइज से 500 सिमें निकल आई हैं। फ्रेंचाइज में सिमों का कारोबार होता है, वहाँ पर 500 की जगह 5000 भी हो सकती हैं। आपने वो 500 सिमें उठा के और हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है। उसने आपने कौन सा हमारा भला किया है? कोई टेली कम्युनिकेशन कंपनी किसी आदमी के नाम पर 5 से ज़्यादा सिमें जारी नहीं कर सकती। और अगर किसी शख्स के पास 5 सिमें हैं तो उसको 6वीं सिम जारी नहीं हो सकती। पता नहीं ये कौन सी अलिफ ललवी दास्तान आके सुनाते हैं और जो सुनने वाले हैं वे सुन लेते हैं और उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। जब आप FIA को आउट ऑफ वे जाके प्रेशराइज़ करेंगे, मुझे FIA वालों से कोई शिकायत नहीं है। वो जब आते हैं तो वो कहते हैं जी असी प्रेशराइज है। तो अगर आप उनको प्रेशराइज़ करेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रहे हैं कि जी मुकदमा दर्ज करवाना या उसकी पेशरफ्त को मॉनिटर करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट का काम कैसे हो गया? मैंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को जो लिखा है कि जी माजी की बातें छोड़ें, मैं आज की बात बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मेरी बीवी पिछले 4 दिन से हॉस्पिटल में है और ये 20 छापे मारे हैं इन्होंने पिछले 4 दिन में मेरे घर। चले, बहुत शुक्रिया जी। बात सिर्फ इतनी सी है, अभी तक कुरान पे हलफ नहीं आया। देना कुरान पे हलफ हम दावा कर रहे हैं कि अगर कोई सबूत हुआ जिसमें यह साबित हुआ कि फलक ने वो वीडियो लोड की है या रीलोड की है, हम किसी अदालत में उसके दिफा में नहीं आए। सुन लें फिर क्या कहा जा रहा है कि अगर
फलक जावेद ने वो वीडियो अपलोड की है, रीट्वीट की है, अगर सबूत दे दें तो फलक जावेद के बारे में बिल्कुल कोई दिफा में नहीं आएंगे। यानी पहले हलफ आ गया कुरान का, अब चैलेंज आ गया। तो उस्मा बुखारी साहबा को और मैडम मरियम सफदर को यह चैलेंज है। और ये वीडियो लगाने का घटिया काम जो है ना जी, अगर सोशल मीडिया पे जाके देख लें तो जिसकी वीडियो लगी है, जो उसकी बॉस है ना जी, वो उसके दावे मौजूद हैं कि मेरे पास 900 बंदों की वीडियो है। ये इन्होंने वीडियो जान के लगवाई है क्योंकि फलक जावेद अपोज कर रही थी, अपनी बहन को डिफेंड कर रही थी सोशल मीडिया पे, इसलिए उसको और हमें अंडर प्रेशर करने के लिए वीडियो लगवाई। और वो जाली है या असली, हमें इससे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि फलक का किसी तरह भी उस्मा बुखारी की किसी वीडियो तक एक्सेस मुमकिन नहीं है। ना उसका नून लीग से ताल्लुक है, ना वो नून लीग के, ना जिंदगी में कभी वो उस्मा बुखारी से मिली है। इसलिए उस्मा बुखारी की किसी वीडियो का उसे हमदर्दी है, उस्मा बुखारी से हमदर्दी है, हमें हमदर्दी है।